नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भले ही परिवार में सबके पास मोबाइल फोन हो, किंतु समय देखने के लिए घर में एक दीवार घड़ी तो अवश्य होती है, क्योंकि यह सदियों से हमारे घर का हिस्सा रही है। यदि घर में कहीं भी दीवार घड़ी न हो तो बहुत अजीब नहीं लगता है। कुछ घरों में तो एक से ज्यादा भी होती है। तो घड़ी को क्या कहीं भी टांग देना ठीक है या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी घर वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारा समय बदल सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। नंबर 2, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, नंबर 3, झाड़ू पोंछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, शौचालय करती है। नंबर 5, यह का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नेगेटिव ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां कम होती है। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात का पूर्व अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकिया रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्य अस्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध, दही या ब्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक नहीं बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, इससे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता
दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी किसी दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ियां अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। किंतु दोस्तों आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप दीप अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले को नहीं होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती है। तो अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल न जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चला रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। ध्यान रखें घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुए और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्र पिता का आभास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें।